की सिंधी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान जच्चा बच्चा की मौत। आपको बता दें कि प्रसूता की मौत के बाद परिजनों का हॉस्पिटल में हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाया गलत उपचार का आरोप। हॉस्पिटल की डॉक्टर नीति सहगल पर गलत उपचार का आरोप। प्रसूता की मौत के बाद हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ हुए फरार। डॉक्टर नीति सहगल और हॉस्पिटल के स्टाफ पर दर्ज हुआ केस। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। डीसीपी साउथ जोन के गोविंदनगर इलाके का है ये पूरा मामला। कानपुर से अमर स्तंभ के लिए मंडल ब्यूरो मुकेश कुमार की ये खास रिपोर्ट। गाड़ी आते कहते यहाँ पे आके हम लोगों को माहौल नहीं समझ रहे हैं, उनको सुधरना नहीं है, रोड क्यों जाम कर दिया? एक माहौल बना रहे हम लोगों के खिलाफ, एक माहौल बना रहे हम लोगों के खिलाफ। शर्म नहीं आती है प्रशासन को? सवेरे से रात से प्रेशर बना रहे हैं, बॉडी निकलाओ पीएम के लिए जाएगी। खुल जाए टुकड़े टुकड़े हो जाए। वैसे भी मेरा इंतजाम चला गया, अब क्या बचा? टुकड़े टुकड़े हो जाए। तभी वो गायब है, उसका नंबर नोट उसके पहले ब्लॉक करके बैठी है। प्रशासन चाहता तो उसको घर पे उठाता, अपनी कस्टडी में लेता। आप मीडिया वाले उसके सामने रहते, वो अपना बयान देती, अपना प्रोसेस बताती किस बात किस प्रोसेस किया, लेकिन नहीं हो रही है, सब चीजें नहीं हो रहा है। बॉडी हटाओ, बॉडी हटाओ। डरने वाले नहीं है, गोली खाएंगे, गोली खाएंगे। चलाओ गोली, किसान रखते हो चलाओ। हम डरने वाले नहीं है। चलेंगे विश्वनाथ बाबा के पास में। वो गाड़ी कहते कल राशन इसके बाद 2 मिनट के रोड पे बैठ गए। मैं कार्रवाई करूंगा, मैं कार्रवाई करूंगा। अरे गिरफ्तार करो, हाँ गिरफ्तार करिए, तैयार है गिरफ्तार करने। उसको छुपाए बैठे हो, सब पूरा प्रशासन उसके साथ है। मेरे सामने का खड़ा करवाया पूरे स्टाफ को। मिस्टर राठी इंस्पेक्टर है उनकी कंपनी ने, मैं सबकी शकल जानता हूँ। हाँ, मैं सबकी शकल जानता हूँ। सामने लाइन मैं बता दूंगा एक किसने फरार करवाया है पूरे स्टाफ को। आज हाथ पे जान चली जाए, लेकिन इंसाफ लेते रहूंगा। मिस्टर राठी एंड कंपनी को भी सस्पेंड करा के रहूंगा। आज पेशेंट हूँ, मर जाऊंगा यहीं। कल से कोई कार्रवाई नहीं, आके धमकियां दे रहे पुलिस वाले, गिरफ्तार करवा देंगे। रोड क्यों जाम करवा दिया? हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम पहले ही से पिक किया, भर दिया हमने 4 लाख 5 लाख रिपोर्ट तो हमारे हिसाब से बनेगी। कह रहे ना हार्ट अटैक पड़ गया, वो हो गया खत्म। अभी एक की जान हो जाएगी, एक की जान हो जाएगी। घटना ये हुई थी कि मैं रेगुलर चेकअप के लिए कल आया था सुबह 9:15 बजे। यहाँ पे मैंने पर्चा बनवाया, पर्चा बनवाने के बाद दिखाया डॉक्टर को। डॉक्टर जो परामर्श देती हैं पहले सीट पे, उन्होंने परामर्श दे के दूसरे वाली सीट पे मैं भेज दिया, जिसमें वो बैठती हैं, क्या नाम उनका, नीति सहगल। नीति सहगल ने उसको देखा, उसके बाद उन्होंने बोला कि बच्चे में मूवमेंट थोड़ा कम है, तो इसलिए आप जो है ये टेस्ट करा लीजिए। अल्ट्रासाउंड प्लस 2 टेस्ट लिखे हुए थे, तो अल्ट्रासाउंड कराने गया मैं, तो अल्ट्रासाउंड में सारी रिपोर्ट्स हमारी नॉर्मल निकली, परंतु उन्होंने बोला कि आप एडमिट हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। अब हम क्या करेंगे, आपको दवा दे के ज़्यादा दर्द करा के आपको नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम सिजेरियन कर देंगे। तो शाम को इन्होंने देखा, बोले कि बच्चे का मूवमेंट उतना हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए आप सिजेरियन करवा लीजिए। और इन्होंने क्या किया, उसको एडमिट किया।
6 से 7 के बीच में उन्होंने उसको एडमिट कर लिया। अब सीरियस ऑपरेशन सिर्फ 15 से 20 मिनट का होता है और कुछ उसमें नहीं होता है, परंतु ये लोग उसको ले गए और ले जाने के बाद करीबन 2 से ढाई घंटे अंदर रखा। तब अचानक से मैं अंदर गया तो बोलने लगे कि पेशेंट को सांस नहीं आ रही है, इसको रीजेंसी ले जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अब तक आप लोग क्या कर रहे थे? तो बोले कि हमने एम्बुलेंस बुलाई है, जो कि इनकी 1 घंटे बाद आई है। एम्बुलेंस बुलाने के 1 घंटे बाद, इस हॉस्पिटल में एम्बुलेंस बुलाने के 1 घंटे बाद आती है। उसके बाद जब मैंने पल्स चेक की तो मेरी वाइफ की पल्स जा चुकी थी। ये लोग उसको 2-3 घंटे से सिर्फ बैठाए रखे थे, लिटाए रखे थे और उसमें अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वहाँ से निकालने के बाद जैसी बाहर निकली है, बॉडी पूरी काली हो रखी थी, पूरे हाथ पैर सब उसके अकड़ गए थे और उसके मुंह से खून फुब्बार की तरह निकल रहा था। इन लोगों ने उसको अंदर ही मार के 2.5-3-4 घंटे रखे रहे और हमको कुछ बताया भी नहीं। ये जो कि हत्या का केस है, जो उन्होंने हत्या कर दी और उसको छुपा के रखा हमसे और बोलते रहे कि रीजेंसी में ले जाना है, वहाँ दिखाइए जाके, वहाँ पे ये केस सही हो पाएगा। तो यही चीज़ है, हम चाहते हैं कि ये सारे डॉक्टर के पैनल्स को 302 का मुकदमा दर्ज कराते हुए उनकी अरेस्ट किया जाए और इस हॉस्पिटल को सीज़ किया जाए और हमें जो हमारा डेथ सर्टिफिकेट है बाकायदा हमें टाइम से मिले। पुलिस को सूचना दिया? पुलिस को हमने तहरीर भी दी है और FIR दर्ज होगी, परंतु पुलिस ने जो FIR दर्ज की है उसको 304 में सिर्फ दर्ज किया है, जिसको एक नेग्लिजेंस की तरफ दिखा रहे हैं। परंतु ये एक हत्या है, क्योंकि जब वो लड़की अंदर गई तो बाकायदा नॉर्मल थी, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी और वो देखने में बोलने में सब एकदम सही थी, परंतु अंदर जाने के बाद डॉक्टर ने उसको टच भी नहीं किया। ऑपरेशन के नाम से ले गए, 2.5-3 घंटा रखे रहे और बॉडी वैसी की वैसी रही, उसको टच किया। लापरवाही में ये है कि उन्होंने उसको कुछ ऐसी दवाई दे दी जिससे कि उसकी सांसें रुक गई और उसकी सारी धमनियाँ थम गई, जिससे और उसके बाद चेहरा काला पड़ गया और सारे डॉक्टर्स भाग गए बॉडी को छोड़ के। बच्चे को भी नहीं बचाया उन्होंने, पूरे दोनों को ही ख़त्म कर दिया, दोनों की हत्या कर दी उन्होंने। तो हम सब मुकदमा दायर करके उनको जेल किया जाए। प्रशासन को आश्वासन मिला? प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं मिला। मैं लड़की का भाई। क्या नाम है? मेरा नाम विवेक गुप्ता है और हमारा घर गोरखपुर में है, गोरखनाथ के पास। कल रात में हमें सूचना मिली कि हमारी बहन अब नहीं रही इस दुनिया में। मैं यहाँ लगभग 6:30 बजे पहुँचा अपनी माता पिता के साथ और मैंने पूछा कि किस डॉक्टर ने ऑपरेट किया। इन्होंने बोला डॉक्टर नीति सहगल। फिर मैंने नीति सहगल से पूछा कोई डिटेल्स वगैरह है, इन लोगों ने मना कर दिया। फिर मैंने गूगल से निकाला उसका नंबर, ये रहा उसका नंबर, मैं नंबर बता देता हूँ। और उससे मुझे उस लेडी डॉक्टर से 1 मिनट बात हुई मेरी, ठीक है। उसका नंबर है 9415405463, ठीक है। उसको मैंने कॉल किया, उसने बोला कि डॉक्टर नीति सहगल स्पीकिंग। मैंने इतना पूछा कि मैडम आप वही हो जो RK हॉस्पिटल में ऑपरेट करती हो? वो कॉल म्यूट करके उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसको सिर्फ इतना ही कहा कि मैडम आपने जो 2 हत्या किया है उसका जवाब देना पड़ेगा और कब तक भागोगी। वो म्यूट करके एक भी जवाब नहीं दिया। अब मेरा प्रशासन से ये सवाल है कि अगर प्रशासन चाहता तो अभी तक नीति सहगल को यहाँ पेश करता या थाने में बैठाता, उसको पूरा प्रोटेक्शन देता, क्योंकि हम उस परिवार से नहीं है जो हमला करें या कुछ किसी तरह का मतलब किसी हार्म करे किसी को। उसको हम चाहते हैं उसको पेश किया जाए और जितने भी उस टाइम पे एम्प्लॉयज़ स्टाफ थे उसको बैठाया जाए सामने और कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन किया जाए और हम उससे क्वेश्चंस करेंगे। अगर वो क्वेश्चंस के आंसर सेटिस्फैक्ट्री देती है तो ठीक है, लेकिन वो भी कोर्ट में जाएगा, और नहीं देती है तो इमीडिएट उसको जेल में डाला जाए। और मुझे पता है कि ये कल्प्रिट है, इसीलिए ये गायब है। और प्रशासन कोई भी, जबकि वो लोकल डॉक्टर है, चाहता है प्रशासन तो उसके घर पे रेड मार के भी उसको पकड़ सकता था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल, आप बताइए, इतने घंटे हो गए, वो लोकल डॉक्टर है, कितने एरिया में होगी वो? 20 किलो 30 किलोमीटर में उसका रेसिडेंस होगा, लेकिन अभी तक उसके घर पे क्या पुलिस पहुंची है? नहीं पहुंची है। क्या उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की है? नहीं की है। क्या उसके हस्बैंड को कांटेक्ट किया? नहीं किया है। क्या उसके बच्चे या किसी रिलेटिव को कांटेक्ट किया? नहीं किया है। वो नहीं चाहती है कि ये चाहते हैं कि इनका बस किसी तरह हौसला पस्त हो, ये बॉडी उठाए और चले जाए, ताकि ये मामला रफा दफा हो जाए। कल को फिर कोई लेडी आएगी, किसी की बहन आएगी, किसी की बीवी आएगी, किसी की बेटी आएगी, ये नीति सहगल इसी तरह ऑपरेट करेगी और जान ले लेगी, जच्चा बच्चा दोनों की, और फिर इस तरह गायब होगी। और यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो अपने हिसाब से डील कर लेगा पुलिस वालों को। पुलिस वाले इसी तरह आके बैठेंगे और आराम से बस उनको कहेंगे हमने FIR लिख दिया। आप बताइए, FIR लिखने के बाद क्या होता है? जब तक पुलिस एक्शन नहीं लेगा, अगर नीति सहगल कल्प्रिट नहीं है तो उसको एटलीस्ट आके फेस तो करना चाहिए, उसको आके बैठे। मैं कहता हूँ प्रशासन उसको पूरा प्रोटेक्शन दे, और कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ परिवार वाले ही मिलेंगे, कोई बाहरी
उनसे नहीं क्या मिलेगा। मांग करते हैं आप, क्या मांग? हम कहते हैं नीति सहगल को बुलाएं, उससे हम कैमरे के सामने, मीडिया की भी रहेगी आप लोगों की, उसके सामने क्वेश्चंस होंगे, उससे सारा डिटेल्स लिया जाएगा, वो डिटेल्स कोर्ट में पेश होगा और वो डिटेल के बेसिस पे जो कोर्ट निर्णय देगा हम उस फैसले पे मंजूर करेंगे। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।